अस्सलाम वालेकुम यार, तुम लोग कैसे हो? ठीक ठाक हो? सो एज यू ऑल नो, यूग्रिड एप्लीकेशन जो है वो सारे लोग फिल कर रहे हैं और डेडलाइन काफ़ी करीब है। सो सम ऑफ यू गाइस वर आस्किंग के फार्मेसी डिपार्टमेंट से जो है वो किसी एलुमनाई को लेके आ जाए। वैसे एलुमनाई तो नहीं है, शी इज़ करेंटली इन यूएस और अभी जो लेटेस्ट बैच गया है उसी के अंदर का पार्ट है ये। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hey everyone, this is me Zaryab Haider. पाकिस्तान में आई एम फ्रॉम कस्ट एंड माय मेजर इज डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। और यहाँ पे यूएसए में आई एम प्लेस्ड इन इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया स्टेट। और अभी मैं यहाँ यूएसए में हूँ और अभी मेरा स्टार्ट हुआ है सेमेस्टर। ठीक हो गया। अच्छा ज़रियाब, आपसे जो है ना, क्योंकि आप अभी यूएस के अंदर हैं, तो बाकी एलुमनाई से मैं एक डिफरेंट वे में इंटरव्यू करता हूँ, आपसे डिफरेंट करेंगे ताकि एक नया पर्सपेक्टिव स्टूडेंट के तरफ जा सके। तो ज़रियाब, सबसे पहले ये बताएं कि कैसा रहा यूएसए का एक्सपीरियंस अभी तक जितना हुआ है। मतलब एकदम इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी से निकल के आप यूएसए चले जाते हो, तो लग रहा है रियलिटी है, और क्या कल्चरल शॉक या क्या क्या चीज़ें हुई, इसके बारे में बताएं। अच्छा, अब ये है कि यूएस से आने वाला जो पार्ट है ना, इसमें ऑब्वियसली हर चीज़ के कुछ अच्छे भी पार्ट्स होते हैं और बुरे भी। लेकिन जो यूएसए वाले हैं ये अच्छे ज़्यादा हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मतलब जो फ्रीडम होता है, आप इंडिपेंडेंट फील करते हो और एट द सेम टाइम आप सेफ भी फील करते हो। और दूसरा, यहाँ पे अभी मेरी क्लासेस स्टार्ट हुए तकरीबन 2 वीक्स हुए हैं और प्रोफेसर्स बहुत सपोर्टिव हैं, क्लासेस बहुत अच्छी हैं और एकेडमिक सिस्टम आई थिंक ये स्ट्रेसफुल नहीं है। तो अभी तक जो यूएसए वाला एक्सपीरियंस है ये अच्छा जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जरियाब, एज यू नो कि एसओपी जो है मेन पार्ट होता है यूग्रिड एप्लीकेशन का, ठीक है? तो एसओपी राइटिंग का आपका प्रोसेस क्या था? आपने एसओपी किस तरह लिखी थी, और आप किस तरह स्टूडेंट्स को सजेस्ट करेंगी कि एसओपी किस तरह लिखें, इसके बारे में बताएं। अच्छा, जो मेरी एसओपी है ना, अभी कुछ एलुमनाई की मैंने वीडियोस देखी हैं, वो लोग कहते हैं कि हमने बस लास्ट मोमेंट पे लिखी और हमने सबमिट कर दी। लेकिन मुझे लगता है मैंने तकरीबन 15 डेज मतलब मैं अपनी एसओपी एक बार लिखी थी, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, फिर कुछ दिन बाद देखा और उसमें से कुछ चीज़ें जो हटाई और कुछ ऐड की। मतलब मैंने अपनी एसओपी पे प्रॉपर वर्क किया था। और उसके बाद जो मैंने फाइनल बनाई ना, मैंने मतलब बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी थी एसओपी गाइडेंस पे, मतलब उनसे काफ़ी हेल्प मिलती है। मतलब मैंने अली की भी वीडियोस देखी थी जिसमें बताया था इसने कि आप लोगों ने आपने अपना इंट्रोडक्शन जो है वो आपकी एप्लीकेशन में ऑलरेडी आपका नाम लिखा हुआ है, आप कहाँ पे हो, तो आपने एसओपी में नहीं बताना कि मेरा नाम सरियाब है, मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। बस एसओपी में अपने जो उनके 4 क्वेश्चंस हैं वो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप लोग बस उन 4 क्वेश्चंस के ब्रीफ से आंसर्स दो। और मैंने बहुत सारी एसओपीज जो है वो रिव्यू भी की हैं। और उसमें जो एक पॉइंट है वो ये है कि बच्चे बहुत ज्यादा, या तो कुछ तो बहुत सिंपल है और कुछ जो है वो इतनी हाई वोकेबुलरी यूज करने हैं कि पता लग जाता है कि ये रियल नहीं है। ठीक हो गया जरियाब। अच्छा जरियाब, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि एसओपी जो रिव्यू करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या सजेस्ट करती हैं कि एक एलुमनाई से एसओपी रिव्यू करवानी चाहिए, या शुरू में मतलब कि अपनी बेसिक एसओपी का डॉक्यूमेंट लिखने से पहले दूसरों की एसओपी देखनी चाहिए? क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट मैसेज करते हैं एलुमनाई को कि आप हमें एसओपी भेज दें। तो दूसरों की एसओपी देखनी चाहिए, या पहले अपना एक बेस डॉक्यूमेंट आप लिख लें, उसके बाद आप किसी से गाइडेंस लें? तो यहाँ पे आई वुड सजेस्ट कि आप पहले क्या करो, वो 4 क्वेश्चंस देखो, आप अपने पॉइंट्स नोट कर लो कि उन क्वेश्चंस के आपके आंसर्स क्या हैं। लेकिन फिर आप एसओपी का स्ट्रक्चर देखने के लिए आप मतलब आप जरूरी नहीं आप किसी एलुमनाई से मतलब मांगो। अगर आप गूगल पे भी लिखोगे ना कि टॉप एसओपीज फॉर यू ग्रेड, तो वहाँ पे कोई 5-6 सैंपल्स आ जाते हैं, मैंने वहाँ से ही देखे थे। और उससे मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे स्ट्रक्चर समझ आ गया कि उन्होंने कोई नाम वगैरह नहीं लिखे हुए, उन्होंने सिर्फ अपनी जो है पर्सनैलिटी की, उनकी क्या क्या ट्रेट्स हैं वो सब डिस्क्राइब की हुई हैं। तो अपने पॉइंट्स रखो जो कि रॉ आपके हों, क्योंकि अगर आप पहले किसी की एसओपी पढ़ लोगे तो वो मतलब ना चाहते हुए भी आपके जहन में वो वाली चीजें आ जाएंगी। तो ठीक हो यही गया। है। अच्छा जरियाब, अब मुझे ये बताएं कि एक ग्रेडियन जो होना कैसा फील कराते हैं? मतलब स्पेशल फील होता है कि एकदम सारी चीज़ें बदल गई हैं और एकदम आप यूएसए चले गए हैं, फ्री में सारा कुछ हो गया है। तो कैसा है एक्सपीरियंस, कैसा है अभी तक, कैसा फील हो रहा है? क्योंकि अभी आई गेस फर्स्ट मंथ है आप लोगों का, तो अभी तक मतलब कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है ओवरऑल? कुछ चीज़ें नई सीखने को मिली हैं, और इस तरह कुछ बताएं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, अभी 1 मंथ जो है वो कंप्लीट हो गया है।
क्योंकि 5th ऑफ अगस्त को हम लोग यहाँ पे आए थे यूएस में, तो 1 मंथ पूरा हो गया। और ये बात है, स्पेशल बहुत फील होता है, स्पेशली मतलब जब मैं आ रही थी, जब एयरपोर्ट पे छोड़ने आना था, तो मेरी फैमिली मुझे ऐसे सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहे थे कि मतलब, और क्योंकि पहले कोई भी मतलब खासतौर पे लड़की जो है वो इस तरह नहीं गई बाहर खासतौर पे पढ़ने, और वो भी फिर फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये वाकई बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा फील होता है। और जो लाइफ है यहाँ पे वो भी बहुत अच्छी है, बहुत सारी न्यू चीज़ें जो है आपको सीखने को मिलती हैं। मतलब जो मेरा अभी तक का वो एक्सपीरियंस है, मतलब मैं न्यू लोगों से बात करने में शाय नहीं हूँ, लेकिन ऑब्वियसली एक हेजिटेशन होती थी। लेकिन अब यहाँ पे मतलब मुझे है कि बस लिंक्स बनाने हैं, तो मैं किसी को भी जाके अप्रोच करके अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, मैं एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ, यहाँ आई हूँ, बस आप क्या हो। तो इस तरह आप काफ़ी चीज़ें सीखते हो। ठीक हो गया। अच्छा दरियाब, अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, ओवरऑल बताएं कि यूग्रेड के अंदर और भी स्टूडेंट्स आपके साथ जाते हैं ना, और एलुमनाई से भी बातचीत होती है, तो ओवरऑल एक बंदा नॉर्मल लोगों से हम डेली लाइफ में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर या और भी सोशली, जब आप इस तरह एक यूग्रेड के सेटअप के अंदर आते हैं, आप एलुमनाई से और इन लोगों से बात करके कुछ स्पेशल फील होता है, कुछ डिफरेंट, मतलब कि ये लोग कुछ डिफरेंट हैं बाकियों से, और कैसी बॉन्डिंग डेवलप हुई है वहाँ पे आप लोगों के साथ जो आपके साथ हैं यूग्रेड वाले? अच्छा, अब जो मेरा यू ग्रेड वालों के साथ कनेक्शन है ना, वो बेस्ट है। मतलब इतने अच्छे लोग हैं सब। मतलब हमारी यहाँ पे आने से पहले वॉशिंगटन में जो 3 दिन की वर्कशॉप थी, मुझे लगता है यू ग्रेड के बेस्ट डेज अभी तक जो है वो वही थे। मतलब हमने इतना एंजॉय किया, और मतलब वो लोग अनजान थे, दे वर स्ट्रेंजर्स, लेकिन अब इतना अच्छा कनेक्शन है। और इतना मैं पाकिस्तान वाले दोस्तों को भी कॉल नहीं करती उनके साथ, मतलब क्योंकि आप शायद रिलेट कर पाते हो, आपके एक्सपीरियंस जो है वो सेम तरह के चल रहे होते हैं, तो बस उनसे कॉल्स चल रही होती हैं, और मतलब वो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है। ठीक हो गया। अच्छा जरिए आप अभी मेजर की तरफ आते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उनका मेन कंसर्न अभी यही है कि जैसे मैं बायोटेक के बच्चों को गाइडेंस देता हूँ कि आप किस तरह की सर्टिफिकेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह का कम्युनिटी वर्क ऐड कर सकते हैं, या एसओपी में आप अपने ऑब्जेक्टिव अपनी डिग्री के साथ किस तरह अलाइन कर सकते हैं। तो फार्मेसी डिपार्टमेंट के बच्चों को आप थोड़ा सा बताएं सबसे पहले कि आपने कौन से सर्टिफिकेट्स ऐड किए थे एकेडेमिया वाइज और ओवरऑल भी, एंड देन के जो फार्मेसी डिपार्टमेंट के बच्चे हैं वो एसओपी के अंदर अपनी डिग्री के रिलेटेड किस तरह से लिख सकते हैं, और उनके जो ऑब्जेक्टिव या गोल हैं वो उनकी उसके साथ मेजर के साथ अलाइन होने ज़रूरी हैं, या ना भी हो तब भी चलेगा, क्या सीन है इसका कुछ? अच्छा, तो अगर मैं इसको फार्मेसी के पर्सपेक्टिव से बताऊं, तो मैंने एक फार्मेसी वाली एलुमनाई की जो है वो एसओपी देखी थी। तो उसने लिखा कि आपने ना मैं इसलिए यू ग्रेड में आना चाहता हूँ ताकि मैं जो न्यू ड्रग्स है ना वो बनाने के लिए कुछ करूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने वो कॉपी कर लिया और वही लिख लिया ना। लेकिन मतलब यू ग्रेड वालों को पता लग जाता है कि अगर आप जो एसओपी में लिख रहे हो वो रियल में आप हो या नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको चेंज करके मतलब जो मेरा अपना पर्सपेक्टिव था मैंने वो ऐड किया। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ लिखो कि मैं पता नहीं कुछ बड़ा करूँगा। अगर आपके सिंपल कोई गोल्स हैं अपने मेजर से रिलेटेड तो आप वो लिखो। लेकिन मतलब अभी काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि हम क्या लिखें एसओपी में। तो मतलब आप अपने अंदर कोई एक यूनिक चीज़ ढूंढो जो कि दूसरों में नहीं है, और उसको इस तरह एक्सप्लेन करो, मॉडिफाई करो कि उनको लगे बस यही बच्चा है जो हमें चाहिए यू ग्रेड के लिए। और वो मेनली मतलब उनको चाहिए लीडर्स, लाइक अपने आप को, मतलब बहुत से बच्चों ने एसओपी में खुद को बहुत ज्यादा कमजोर और इस तरह शो करवाया है। डोंट डू दिस। आप बताओ कि आप स्ट्रांग हो, आप कोप अप कर सकते हो डिफरेंट सिचुएशंस के साथ। कि ज़रा आप सर्टिफिकेशन के बारे में भी बताएं कि आपने कौन सी ऐड की? अच्छा, सर्टिफिकेट्स अब मेरे पास मैंने क्या किया था, जो कॉलेज वाले स्कूल वाले भी, स्कूल के तो चलो एक दो थे, और कॉलेज वाले भी मेरे पास काफ़ी सर्टिफिकेट्स थे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में भी मैंने अपनी जो हमारी एक सोसाइटी थी उसके मैं मीडिया हेड थी, तो मैंने वो अपनी एसओपी में मेंशन किया क्योंकि मेरे पास उसका कोई सर्टिफिकेट या कोई ऐसा प्रूफ नहीं था। तो आप सिंपल लिख दो, अगर क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम ये हैं कर रहे हैं लेकिन कोई प्रूफ नहीं है, सिंपल एक्सप्लेन इन योर एसओपी लिख दो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं, वैसे मिनिमम आई थिंक 5 रिक्वायर्ड होते हैं, तो आप क्या करो कि आप पीडीएफ बना लो उन सर्टिफिकेशंस का और दो दो जो है वो अपलोड कर दो। और किसी भी तरह के अगर सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है तो आप मतलब जो आपको लग रहा है कि ज़्यादा अच्छे हैं, लीडरशिप गोल को ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो आप वो रख लो। वरना कोई बात नहीं, अगर आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स हैं जहाँ भी आपने कंट्रीब्यूट किया हुआ है आप वो ऐड कर सकते हो। ठीक हो गया सर आप। अच्छा कम्युनिटी वर्क के बारे में भी बताएं कि आपका कम्युनिटी वर्क क्या था, क्योंकि कम्युनिटी वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, और जो फार्मेसी के बच्चे हैं वो किस तरह का कम्युनिटी वर्क यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे अब जो मेरा कम्युनिटी वर्क था वो बिल्कुल फार्मेसी से रिलेटेड नहीं था। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है EOTO, ईच वन टीच वन, तो उसमें मैंने एज अ वॉलंटियर टीचर, मतलब मैंने सिर्फ वहाँ पे आई थिंक 1 मंथ गई थी, और वो भी इतना कंसिस्टेंट नहीं था, लेकिन वो एक अचीवमेंट थी, तो मैंने वो लिखा। ठीक है, इसके अलावा एक हमारी यहाँ पे फ्लड डोनेशन कैंपेन थी यूनिवर्सिटी में, तो उसमें मैंने हेल्प किया, वो मैंने लिखा। तो आई थिंक ये मेरे कम्युनिटी वर्क्स थे। और जब आपका इंटरव्यू होता है उसमें आपने एक ऐसे भी लिखना होता है, तो उसमें उन्होंने मुझसे दोबारा पूछा, तो अगर मैंने वो सर्टिफिकेट्स लगाए थे तो फिर मैंने वो वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया। ये आपकी चीज़ें जो होती हैं मतलब वो एक दूसरे से लिंक करनी चाहिए, एप्लीकेशन में भी और उसके बाद वाले प्रोसेस में भी। अच्छा, गुड हो गया। अच्छा, अभी ज़रा आप मुझे बताएं सबसे पहले कोर्सेज के रिलेटेड, आपने वहाँ पे कोर्सेज किस तरह के पिक किए हैं, और क्या वो सेम जो आप यहाँ पे पढ़ रही थी उसी तरह के मिलते जुलते कोर्सेज हैं, और आपको जो वापस आके एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा या नहीं, ठीक है, और मतलब कि आपका सेमेस्टर जो है वो फ्रीज होगा या एक्सचेंज हो जाएगा, इसके बारे में मुझे कुछ बताएं। सो पाकिस्तान में हमारा जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का प्रोग्राम होता है वो वहाँ पे ना 5 साल का होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट होता है। यहाँ पे आप पहले प्री फार्मेसी करते हो, उसमें आप BS केमिस्ट्री करते हो, और उसके बाद जो है आप डॉक्टरल फार्मेसी या इस तरह मेजर अपना चूज करते हो। तो यू ग्रेड के बच्चों को ये लोग ऑफर करते हैं प्री फार्मेसी कोर्सेज। ठीक है, अभी इस बार इन्होंने क्या किया कि सिर्फ 3rd और 4th सेमेस्टर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको कोर्सेज चूज करने में इतना मसला नहीं होगा। लेकिन मेरा मसला ये था कि मुझे यहाँ पे जो प्री फार्मेसी वाले कोर्सेज ऑफर हो रहे थे वो सारे मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, सारे पढ़ लिए मैं। तो अभी जो यहाँ पे मैंने कोर्सेज दिए हैं वो ग्रेजुएट लेवल के हैं, और मतलब वो मुश्किल है, लेकिन मेरे डीन ने कहा है कि वो ट्रांसफर करवा देंगे वो 2 कोर्सेज, तो इसलिए मैंने वो ले लिए हैं। लेकिन ये होता है कि यहाँ पे प्रोफेसर जो है वो सपोर्टिव होते हैं, तो इतना मसला नहीं होता आपको। अच्छा सर, आप काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ, होपफुली जो है वो स्टूडेंट्स को कुछ बेनिफिशियल पॉइंट मिले होंगे। तो डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं, कुछ फाइनल मैसेज स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप अभी करंटली यूएस में बैठी हैं, तो काफ़ी आप मोटिवेटिंग होगी स्टूडेंट्स के लिए, तो कुछ फाइनल मैसेज जो आप देना चाहें। ठीक है, तो अभी मुझे पता है कि एप्लीकेशन ओपन है और सब बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, और वो इसी बारे में परेशान है कि हम क्या लिखें, SOP में क्या लिखें, सर्टिफिकेट्स कौन से लगाएं। तो सबसे पहली बात मैं कहूँगी कि आप लोग रियल रहो, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा मत लिखो जो आप कर नहीं रहे। ठीक है, बी रियल अबाउट योर सेल्फ। अब और सिंपल सिंपल रहें, और सर्टिफिकेट्स जितने हैं उतने लगा दें, अगर नहीं है तो अभी टाइम है। आप लोग क्या करो कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट सर्च करो, बहुत से ऐसे कोर्सेज होते हैं, कोर्स कंप्लीट करोगे फ़ौरन आपको जो है वो उसका सर्टिफिकेट जो है वो ईमेल में आ जाएगा PDF की फॉर्म में। तो इस तरह करो। और इसके अलावा SOP के जो 4 क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करो। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी SOP रिव्यू करने की ज़रूरत है, तो अपनी SOP का जो फाइनल डॉक्यूमेंट है वो किसी एलुमनाई के साथ शेयर करो, क्योंकि उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो आपके ड्राफ्ट को रीड करें और उसको फाइनल करें। लेकिन अगर आप सेटिस्फाई हो, आपको लगता है कि आपकी SOP ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आप किसी से रिव्यू करवाओ। मतलब अगर आप अपने आप को सही तरह एक्सप्रेस कर रहे हो तो दैट्स गुड। और सर्टिफिकेट्स वगैरह भी बात होगी, SOP की भी, और बस बी कॉन्फिडेंट और बस दुआ करो, हो जाएगा सब, परेशान होने की बात नहीं है इतनी। ठीक हो गया ज़रिया, इट वाज प्लेजर हैविंग यू विद अस, और होपफुली जो है वो स्टूडेंट को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा होगा आपसे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टाइम। एंजॉय करो, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम है आपकी लाइफ का, और इंशाल्लाह दोबारा भी आए, लेकिन ये 4 महीने को जो है काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करो। और तब तक के लिए यार, तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी हो, होपफुली मैं कोशिश करता हूँ कि नया नया पर्सपेक्टिव तुम्हारे लिए लेके आऊँ, ताकि तुम्हारी जो एप्लीकेशन है उसकी क्वालिटी और बेहतर हो सके। तो कमेंट्स करना, कोई भी क्वेश्चन हो, ज़रिया आपसे हो तो कर लेना, मैं पूछ के आंसर कर दूंगा, ठीक है। और अगर कोई मेरे से हो तब भी कर लेना, कोई मसला नहीं है। और भी एलुमनाइज के साथ कंटेंट आ रहा है जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और अल्लाह।